हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे यहाँ पर जावा इन्वायरमेंटल पाथ वेरिएबल की वैल्यू सेट करते हैं और ये जावा इन्वायरमेंटल पाथ वेरिएबल है क्या। तो आइए देखते हैं ये जावा इन्वायरमेंटल पाथ वेरिएबल क्या है, क्या इसका यूज़ है। जो यहाँ पर पाथ वेरिएबल है, जो आपका जावा में बिन फोल्डर के अंदर जितने भी हमारे कमांड्स हैं, अगर उसका पाथ हमें सेट करवाना हो, उसका यहाँ पर पाथ अगर हमें देना हो, तो हम लोग जावा इन्वायरमेंटल पाथ वेरिएबल की यहाँ पर वैल्यू सेट करवाते हैं। एक्चुअली में जो यहाँ पर हमारे कमांड्स होते हैं, जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होता है और जावा सी प्रोग्राम कंपाइलेशन के लिए यूज़ होता है। तो जब हमें जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करवाना होता है तो हम लोग जावा सी कमांड का यूज़ करते हैं, और जब हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना होता है तो जावा कमांड का यूज़ करते हैं। तो जब हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जावा सी लिखते हैं फॉर कंपाइलेशन और जावा लिखते हैं फॉर एग्जीक्यूशन, तो सिस्टम हमारा सर्च करता है कि ये कमांड्स हैं कहाँ। तो जो इनके कमांड की कोडिंग है, जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ पर काम करना स्टार्ट करेगा, या एग्जीक्यूशन के लिए जो हमारा इंटरप्रेटर है वो काम करना स्टार्ट करेगा। तो हमारे सिस्टम को एक्सेस करना होता है इन कमांड्स को, लेकिन सिस्टम को यहाँ पर नहीं पता है कि ये कमांड्स कहाँ पर हैं। हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा वो रास्ता, वो पाथ, जहाँ पर हमारे ये जावा और सी और हमारा जावा कमांड हो गया, और भी बहुत से जावा प्रोग्रामिंग के कमांड्स हैं जो आपके यहाँ पर सेव होते हैं बिन फोल्डर में। तो हमें यहाँ पर वो रास्ता बताना होता है अपने सिस्टम को कि कहाँ पर ये सारे प्रोग्राम्स हमारे स्टोर हैं। तो जो यहाँ पर रास्ता हम लोग बता रहे हैं, पाथ बता रहे हैं, पूरा यहाँ पर बताना होगा कि सी ड्राइव के अंदर यहाँ पर जावा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जेडीके किट होती है और जेडीके किट के अंदर बिन नाम का फोल्डर होता है और उसके अंदर ये सारे कमांड्स होते हैं। तो ये पूरा जो यहाँ पर पाथ है वो हमें सेट करवाना पड़ता है हमारे इन्वायरमेंटल पाथ वेरिएबल में। ये हमारा सिस्टम वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हम लोगों को सेट करवानी होती है, जिससे सिस्टम को पता हो कि कहाँ पर हमारे ये सारे कमांड्स हैं और उन्हें एक्सेस करके हमारे प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करवाएगा। यहाँ पर कैसे ये आपका सेट करवाते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे यहाँ पर हम लोग इन्वायरमेंटल पाथ वेरिएबल की वैल्यू को सेट करवाते हैं। पाथ वेरिएबल सेट करवाने के दो तरीके हैं। पहला कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोग सेट करवा सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर हम लोग सिंपली जो यहाँ पर हमारा विंडोज़ है, विंडोज़ के थ्रू भी हम लोग सेट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू यहाँ पर सेट करवा के देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन है, हम लोग इसे रन पे cmd टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू से भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेस्कटॉप हमारा ओपन है, उसका पाथ दे रखा है। हम लोग सबसे पहले सी ड्राइव में आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे cd/, डायरेक्टली यहाँ पर सी ड्राइव पे हम लोग आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि पाथ वेरिएबल की करंटली वैल्यू क्या है। सिंपली हमें पाथ जो कमांड है वो देना पड़ेगा। इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नल है। इसके पहले वाले कमांड में मैंने नल करी थी क्योंकि मेरे सिस्टम पे जो यहाँ पर वैल्यू है जेडीके की वो सेट थी, लेकिन सिंपली अभी यहाँ पे स्टार्टिंग से आप लोग को डेमो दिखाना है तो मैंने इसे नल कर दिया है। अब हमारा जो यहाँ पे जावा के प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर ज्योत्सना नाम के फोल्डर पे सेव है। तो हमें सबसे पहले ज्योत्सना नाम के फोल्डर पर आना पड़ेगा। सो वी हैव टू टाइप cd स्पेस ज्योत्सना। हम मूव कर जाएंगे ज्योत्सना नाम के फोल्डर पर। अब यहाँ पर हमारे प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है हमारा abc.java। इसको कंपाइल करवा करके देखते हैं क्या हमारा यहाँ पे कंपाइलेशन का जावा सी चल रहा है। जावा सी स्पेस abc.java। देखिए यहाँ पर एरर आ गई, और एरर आ रही है जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, क्योंकि हमारे सिस्टम ने उसको एक्सेस ही नहीं यहाँ पे कर पाया। वो जावा सी जो कमांड हम लोग दे रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, उस तक नहीं पहुँच पा रहा है।
तो इसके लिए हमें पाथ वेरिएबल की वैल्यू सेट करवानी पड़ेगी। तो सिंपली वैल्यू सेट करवाने के लिए हमें कमांड यूज करना है सेट पाथ इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर जो पाथ है वो हम लोग यहाँ पर दे देंगे। तो पाथ क्या है, कहाँ पे हमारा बिन फोल्डर है जेडीके का, जिसमें यहाँ पर सारे कमांड्स आपके सेव हैं। आइए देख लेते हैं। हम यहाँ पर सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव के अंदर यहाँ पर जावा नाम का फोल्डर है और जावा के अंदर जेडीके किट है, जेडीके 1.8.0.101 ये यहाँ पर फोल्डर है। और इसके बिन के अंदर यहाँ पर ये हमारे कमांड्स है। देखिए जावा सी आपको दिख रहा है, जावा दिख रहा है, जो यहाँ पर बाकी के कमांड्स हैं जैसे एप्लेट व्यूअर ये भी यहाँ पर दिख रहा है। तो सिंपली ये कमांड्स हैं जिनके थ्रू हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर पाथ है वो है ये सी के अंदर जावा, जावा के अंदर जेडीके, जेडीके के अंदर आपका बिन नाम का फोल्डर है जिसके अंदर यहाँ पर सारे आपके कमांड्स गिवन हैं। तो हमें यहाँ पर इसी पाथ को कॉपी करना होगा। कॉपी करके और सेट पाथ जहाँ पे हम लोगों ने लिखा है वहाँ पर पेस्ट करवा देंगे। तो सिंपली इसको कॉपी करते हैं हम लोग, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर मूव करते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करवा देंगे पूरे कमांड को, एंटर की। अब यहाँ पर जब हम लोग पाथ कमांड देंगे तो जो हम लोग ने करंट वैल्यू सेट करवाई थी वो आ जाएगी। अब अपना प्रोग्राम रन करवा करके देखते हैं। जावा सी स्पेस abc.java। तो अब देखिए जो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम था रन हो गया, जावा सी को रिकॉग्नाइज कर लिया हमारे सिस्टम में। तो एक तरीका हमारे पास ये है कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोग करवा सकते हैं और दूसरा यहाँ पे डायरेक्टली विंडोज से करवा सकते हैं। तो विंडोज से हमें करवाने के लिए सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर कंट्रोल पैनल ओपन करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो कंट्रोल पैनल है उसको ओपन करेंगे। कंट्रोल पैनल पर हमारा सिस्टम एंड सिक्योरिटी करके टैब आएगा, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर सिस्टम टैब आएगा, इसको ओपन करेंगे। राइट पैनल पे हमें एडवांस सिस्टम सेटिंग यहाँ पर दिख रही है, इसको ओपन करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स आएगा और जिसके लास्ट में हम लोग देख सकते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएबल क्लिक किया आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे दो यहाँ पर वेरिएबल्स के डायलॉग बॉक्स आएंगे। पहला यूजर वेरिएबल, दूसरा सिस्टम वेरिएबल। तो सिस्टम वेरिएबल में पाथ में जा करके हमें वैल्यू सेट करवानी है। तो देखिए ये यहाँ पर पाथ वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग ने सेट करवाई थी इसकी वैल्यू तो इसलिए ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारे और भी यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू यहाँ पर वैल्यू गिवन है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जावा है सी ड्राइव के अंदर है, देन यहाँ पर जेडीके 1.0.101, देन उसके अंदर बिन फोल्डर है और उसके अंदर सारे कमांड्स हैं। तो हम लोग जब यहाँ पर सिस्टम पे जाके पाथ वेरिएबल पे डबल क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर जो भी वैल्यू है, जैसे हमने वहाँ से पाथ कॉपी करके कमांड प्रॉम्प्ट पे पेस्ट करवाया था, तो कमांड प्रॉम्प्ट की जगह हम इस एडिट बॉक्स में हम लोग पेस्ट करवा सकते हैं, पूरा पाथ आ जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे, सिंपली ओके पे अगेन ओके। तो जो यहाँ पे हमारा पाथ है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका था पाथ सेट करवाने का। अब पाथ सेट करवाने के बाद हम अपने प्रोग्राम्स कहीं भी किसी भी फोल्डर में हमारे प्रोग्राम स्टोर हैं, उनको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके सिंपली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जो सिस्टम है हमारा वो एक्सेस कर लेगा जावा सी, जावा कमांड्स को, और भी यहाँ पर प्रोग्रामिंग में आगे हम लोग पढ़ेंगे, एप्लेट व्यूअर हो गया जैसे। तो ये कमांड्स यहाँ पर आपके डायरेक्टली अगर आप टाइप करेंगे और एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ पर समझ में आया होगा तरीका कैसे यहाँ पर वैल्यू सेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।